दोस्तों, क्या कॉकरोच जनता पार्टी के आधे से ज्यादा फॉलोअर्स पाकिस्तानी हैं, या एक बार फिर उसी निंजा टेक्निक को अपनाया गया है कि सवाल पूछने वालों को पाकिस्तानी बता दो, पाकिस्तान का एजेंट बता दो, जॉर्ज सोरोस का एजेंट बता दो। हालांकि सरकार से सवाल करने वाले 99% लोग जानते तक नहीं कि आखिरकार जॉर्ज सोरोस की चिड़िया का नाम है। बस बीजेपी नेताओं के मुंह से ही ज्यादा सुनने को मिलता है, तो पता चलता है कि भैया हाँ, दुनिया में कोई जॉर्ज सोरोस नाम का व्यक्ति भी है। लेकिन क्या सरकार से सवाल करने वाले सारे जॉर्ज सोरोस के एजेंट हैं? कितना बोरिंग हो गया। बीजेपी को कुछ नया ढूंढ कर लाना चाहिए। एक बार फिर कॉकरोच जनता पार्टी पर पाकिस्तानी वाला हमला किया है बीजेपी सरकार के मंत्रियों ने। और इसके अलावा बीजेपी का जो पूरा इकोसिस्टम है, कैसे फर्जी पोस्टर बनाता है कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स को लेकर, पूरी कहानी आपको बताते हैं कि सबूत के साथ कॉकरोच जनता पार्टी ने क्या जवाब दिया है बीजेपी सरकार के समर्थकों को, और साथ ही मोदी सरकार में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को। क्या मोदी सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री को सोशल मीडिया पर इस तरह का पोस्ट करना चाहिए? अपने आप में बहस का विषय है। पहले बताते क्या पोस्टर बनाया गया है। आप देखिए, यह है तेजिंदर बग्गा, बीजेपी के नेता, और लिखते हैं पाकिस्तान जनता पार्टी। उसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी का इन्होंने एक पोस्टर बनाया है, और इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि 56 पोस्ट कुल मिलाकर की है, 11.2 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं। हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी की जो फॉलोअर्स हैं वो करीब डबल हैं, इसके 21 मिलियन से ज्यादा है। उसके बाद इस पोस्टर में क्या दिखाया गया है? इसमें बताया गया है कि फॉलोअर्स में किस कंट्री के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। अपने आप में कितने हास्यास्पद है, मतलब अपने भक्तों को, अपने समर्थकों को कितना मूर्ख समझते हैं। जिस इंस्टाग्राम पेज पर सिर्फ भारत की बात की जाती है, भारत के लोगों की बात की जाती है, उस इंस्टाग्राम पेज के बारे में क्या दावा करते हैं तेजिंदर बग्गा ये पोस्टर दिखाते हुए? पोस्टर में दिखाया गया है कि इंस्टाग्राम पर कॉकरोच जनता पार्टी को फॉलो करने वाले 49% लोग पाकिस्तान के हैं। उसके बाद अमेरिका के 14%, बांग्लादेश के 14% और इंडिया के सिर्फ 9%। उसके बाद यूके के 3%, ऑस्ट्रेलिया के 3%, सऊदी अरब के 3% और यूएई के 2% और बाकी अन्य देशों के 3%। तो ये ग्राफ बनाया है जिसमें करीब आधे फॉलोअर्स बताए गए हैं पाकिस्तान के। अपने समर्थकों को, देश की जनता को ये झूठा पोस्टर दिखाते हुए तेजिंदर बग्गा नाम देते हैं पाकिस्तान जनता पार्टी। तेजिंदर बग्गा के अलावा पूरा इकोसिस्टम इस पोस्ट को शेयर करने में लग गया, इस पोस्टर को फैलाने में लग गया। ये ऋषि बागड़ी, ये भी बीजेपी समर्थक इकोसिस्टम का एक हिस्सा माने जाते हैं। ये भी लिखते हैं कॉकरोच जनता पार्टी की सच्चाई सुनिए, पाकिस्तान के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अमेरिका, इन तीनों के मिलाकर 77% फॉलोवर इंस्टाग्राम पर कॉकरोच जनता पार्टी के हैं, और इंडिया का योगदान सिर्फ 9% है। तो कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स को लेकर इस झूठे पोस्टर को लगातार शेयर किया जाता है। ये तो एक्स की कहानी मैंने आपको बताई है, व्हाट्सएप ग्रुप जहां पर कोई फैक्ट चेक नहीं होता, तो वहां पर जो कट्टर वाले भक्त हैं वो इस बात को मान लेंगे कि भैया पाकिस्तान के ही फॉलोअर्स ज्यादा है, देश के खिलाफ साजिश की जा रही है। अपने माइंड में इस बात को बिठा लेंगे कि देश को तोड़ने की साजिश है कॉकरोच जनता पार्टी का इंस्टाग्राम पेज बनाना, और इसके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है, आदि इत्यादि। माइंड मेकअप करने के लिए ऐसे पोस्टर बनाए जाते हैं। एक्स पर तो फैक्ट चेक कर लेते हैं, क्योंकि मोहम्मद जुबैर जैसे फैक्ट चेकर भी बैठे हैं। इसके अलावा बहुत सारे जागरूक पत्रकार हैं, और कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से भी अभिजीत दीपके जो कि फाउंडर हैं, उनकी तरफ से भी जवाब सामने आ गया। तो एक्स पर तो फैक्ट चेक हो गया। अभिजीत दीपके के जवाब के बाद एक आध टीवी एंकर ने, जिन्होंने तेजिंदर बग्गा के बयान को आगे बढ़ाया था, उन्होंने तो अपना पोस्ट हटा भी दिया शर्मिंदा होकर। लेकिन दोस्तों, व्हाट्सएप का ब्रह्मांड है, फेसबुक की दुनिया है, तो ऐसी जगह पर आखिरकार क्या कोई फैक्ट चेक हो पाएगा? भक्तों में तो ये संदेश चला जाएगा कि देखिए पाकिस्तान से जुड़े लोग किस तरह भारत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। अब आपको बता दें, इस पोस्टर के अलावा मोदी सरकार के मंत्री क्या कहते हैं, उसके बाद सबका जवाब आपको सुनाएंगे कि अभिजीत दीपके ने आंकड़े दिखाते हुए क्या जवाब दिया है मंत्री जी को और ये पोस्टर बनाने वालों को। पहले किरण रिजिजू ने जो 2 पोस्ट किए हैं, इसका हिंदी अनुवाद आपको बता देते हैं कि मोदी सरकार में संसदीय कार्य मंत्री ने क्या कहा। उसके बाद आपको सोनम वांगचुक का बयान भी आपको सुनाएंगे कि सोनम वांगचुक ने जो कार्रवाई हो रही है एक्स पर, जो विदहेल्ड किया गया कॉकरोच जनता पार्टी का अकाउंट, उसे लेकर क्या बोला सोनम वांगचुक ने। पहले हमारे मंत्री जी क्या कहते हैं जरा सुनिए। किरण रिजिजू ने कहा कि भारत के पास इतनी बड़ी आबादी और बेहद ऊर्जावान युवा हैं जो सच्चे और भरोसेमंद समर्थक बन सकते हैं। भारत विरोधी गैंग से मान्यता लेने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे उन लोगों पर तरस आता है जो सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स पाकिस्तान और जॉर्ज सोरोस गैंग से ढूंढते हैं। तो मंत्री जी ने शायद वो पोस्टर देख लिया होगा, उसके बाद सोचा कि यार ये पोस्ट कर दिया जाए, भारत विरोधी गैंग नाम देते हैं, जॉर्ज सोरोस गैंग नाम देते हैं, आदि इत्यादि।
सवाल पूछने वालों को बदनाम करने की यही निंजा टेक्निक है कि फला फला गैंग का मेंबर बता दो। जब केंद्रीय मंत्री का ऐसा बयान आया तो कोकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने जवाब दिया है, साथ ही ऋषि बागड़ी को भी जवाब दिया है। और क्या जवाब दिया है, एक वीडियो शेयर किया है उन्होंने जिसमें साफ दिखाई देता है कि किस देश के कितने फॉलोअर्स हैं। वो कहते हैं, किरण रिजिजू को जवाब देते हुए अभिजीत दिपके एक वीडियो शेयर करते हैं और ये कहते हैं कि अकाउंट हैक होने से पहले मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की थी ऑडियंस की कि किस देश से कितने लोग देखते हैं, कितने लोग फॉलो करते हैं। आगे वो बताते हैं कि 94% लोग भारत के हैं। और आगे वो लिखते हैं, आगे वो सवाल करते हैं कि एक केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भारत के युवाओं को पाकिस्तानी क्यों बता रहे हैं। और इस वीडियो में क्या दिखाया है अभिजीत दिपके ने, ये वीडियो आप देख सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। और इसमें क्या दिखाते हैं जरा देखिए। इसमें टोटल फॉलोअर्स दिखाए गए हैं 21 मिलियन से ज्यादा। उसके बाद आप देखिए 21 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। और इसमें देखिए आप उन तमाम शहरों के नाम हैं जिनकी सबसे ज्यादा एंगेजमेंट है, जो सबसे ज्यादा फॉलो कर रहे हैं और पोस्ट पर रिएक्ट कर रहे हैं। 9.3% दिल्ली, बेंगलोर 6.2%, मुंबई 5.1%, कोलकाता 4.5%, पुणे 2.5%। आगे क्या दिखाते जा देखिए। इसके बाद उन देशों के नाम हैं जिनकी सबसे ज्यादा फॉलोइंग है। इंडिया के 94.7%, तो जो 49% पाकिस्तान का दावा किया गया था और इंडिया के सिर्फ 9% बताए गए थे, तो कहां 9% और कहां 94.7%। उसके बाद अमेरिका के 1%, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के 0.7%, कनाडा के 0.6%, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के 0.6%। तो ये आंकड़े दिखाए हैं। आगे क्या दिखता है वीडियो में जरा देखिए। तो कुल मिलाकर 21 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स की यही कहानी है कि 94% से ज्यादा इंडिया के फॉलोअर्स हैं। हालांकि अभिजीत दिपके ने यह भी जानकारी दी कि फिलहाल उनका अकाउंट रिकवर हो गया है, कोकरोच जनता पार्टी का एक्सेस उनके पास आ गया है और फॉलोअर्स की संख्या भी दोबारा बढ़ने की शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल आंकड़ा 22 मिलियन के पार हो चुका है। और मोदी जी के समर्थक हो या मोदी जी के मंत्री हो, ये साबित करने की कोशिश करें कि देखिए कोकरोच जनता पार्टी का सारा खेल तो पाकिस्तान से चल रहा है, जॉर्ज सोरोस गैंग से चल रहा है। हालांकि किरण रिजिजू पहले मंत्री नहीं है जिन्होंने कोकरोच जनता पार्टी पर कटाक्ष किया है। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी एक बयान सामने आया था, जब शशि थरूर ने एक्स पर जो एक्शन लिया गया था, एक्स पर कोकरोच जनता पार्टी के हैंडल को विदहेल्ड किया गया था। उसके बाद शशि थरूर ने बाकायदा इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखते हुए इसे गलत बताया था। जब शशि थरूर का इस तरह का बयान सामने आया तो विदेश मंत्री एस जयशंकर मजाक उड़ाने लगे और बताने लगे कि क्या कांग्रेस को अब सोशल मीडिया पर ऐसे हैंडल्स की जरूरत है, क्या कांग्रेस विरोध करने में नाकाम है, क्या मोदी सरकार का सामना करने में कांग्रेस नाकाम है, जो कोकरोच जनता पार्टी की जरूरत पड़ रही है। इस तरह के कटाक्ष किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों अहम सवाल है कि 7 दिन में आखिरकार युवाओं में इतनी क्या नाराजगी है जो 21 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए एक हफ्ते में। मोदी सरकार को इस सवाल का जवाब ढूंढना चाहिए और युवाओं के लिए काम करना चाहिए। अगर सरकार से युवा नाराज ना होते तो इतने कम समय में इतने फॉलोअर्स होना तकरीबन नामुमकिन है। कोकरोच जनता पार्टी की इस उपलब्धि को ऐतिहासिक माना जा रहा है। और जब एक्स पर बैन किया गया तो इसे लेकर सोनम वांगचुक ने भी सवाल उठाए हैं। सोनम वांगचुक क्या कहते हैं कोकरोच जनता पार्टी को लेकर, वो सरकार को सलाह देते हुए कहते हैं, मैं तो बहुत प्रभावित हूं कि ऐसा क्रिएटिव एक्सप्रेशन हमारे युवा निकाल रहे हैं और किसी को इसमें चिंता होने की, डरने की बात नहीं है। अगर इस तरह के क्रिएटिव एक्सप्रेशन निकलते हैं तो युवाओं में अपने आप में एक संदेश है। सरकार को संदेश लेना चाहिए, टेक द मैसेज, डोंट किल द मैसेंजर। मैं बहुत इंप्रेस्ड हूं कि भारत के युवाओं ने इतने क्रिएटिव तरीके से अपना बुखार निकालना चाहा, ना कि सड़कों पर पत्थरों के साथ जैसा और देशों में हुआ है। मगर इसे इज्जत करना भी उतना ही भारत सरकार और बड़ों का कर्तव्य है कि उसे बहुत प्यार से देखे और उसका संदेश ले। वरना क्या होगा, देखिए मैं अभी सुन रहा हूं कि उनके अकाउंट्स बंद कर रहे हैं, फिर ये गुस्सा किसी भी तरफ जा सकता है। नेपाल में भी हिंसा यूं ही नहीं हुई, तब हुई जब उनका इंटरनेट तक बंद कर दिया गया। जब इंटरनेट पर वो ऐसे क्रिएटिव एक्सप्रेशन करने लगे, उसको सुनने की बजाय इंटरनेट ही बंद कर दिया गया, तो फिर वो सड़कों पर उतर गया, वो एक खराब सीन बन गया। तो सोनम वांगचुक मोदी सरकार को सलाह देते हैं कि ऐसे क्रिएटिव एक्सप्रेशन को प्यार के साथ देखना चाहिए और उनके मैसेज को सुनकर उस पर काम करना चाहिए, ना कि इस तरह की बयानबाजी करनी चाहिए, ना कि सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बैन लगाना चाहिए। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह कोकरोच जनता पार्टी को पाकिस्तानी जनता पार्टी कहा जा रहा है, आप उसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।